हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनाइट क्लासेस। इस वीडियो लेक्चर में आज मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। और मैं इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले इंट्रोडक्शन कराऊंगा और उसके बाद मैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करूंगा। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सर्कल किसको बोलते हैं? तो सर्कल किसको बोलते हैं? तो सर्कल ऐसा शेप है जिसका क्या होगा, क्या अगर आप एक फिक्स पॉइंट लो तो फिक्स पॉइंट से कोई एक डिस्टेंस लो, वो डिस्टेंस सेम रहना चाहिए। तो वो डिस्टेंस को आप ज्वाइन करोगे, उससे जो शेप बनेगा उसको क्या बोलते हैं? हम सर्कल। तो सर्कल क्या होगा? सर्कल इज अ सेट्स ऑफ पॉइंट है इन अ प्लेन। किसके अंदर? प्लेन के अंदर। विच आर एट फिक्स डिस्टेंस। जो क्या है? फिक्स डिस्टेंस। मतलब क्या कि मतलब यहां से मैं यहां पे लूंगा तो उसका डिस्टेंस क्या होगा? फिक्स होगा। मैं यहां से यहां लूंगा तो भी डिस्टेंस क्या होगा? फिक्स होगा। मैं यहां से यहां लूंगा तो डिस्टेंस क्या होगा? फिक्स। कहां से? सेंटर से। तो ये डिस्टेंस यहां से फॉर एग्जांपल ओ इसको नाम देता हूं, ये ए देता हूं, ये सी, ये बी। तो क्या होगा यहाँ पे? ओ ए इक्वल टू क्या होगा? ओ सी इक्वल टू क्या होगा? ओ बी। तो मतलब क्या कि कोई एक सेंटर लेना है, कोई एक फिक्स पॉइंट लेना है, उससे आपको क्या करना है? आपको कलेक्शन ऑफ पॉइंट करना है। जो पॉइंट है उसका सेट लेना है, उसको आप ज्वाइन करोगे, उससे जो फिगर मिलती है उसको क्या बोलते हैं? हम सर्कल। तो क्या होगा डेफिनेशन? सर्कल इज द सेट ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन विच आर एट फिक्स डिस्टेंस। जो क्या हो? फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। जो फिक्स पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। तो क्या होगा? ओ इज कॉल्ड सेंटर। ओ को क्या बोलेंगे हम? सेंटर। और जो यहाँ पे ओ से लेके यहां तक जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं हम? रेडियस। तो यहाँ पे क्या होगा? ओ बी। जो फिक्स डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं हम रेडियस। तो क्या होगा? फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे हम उसको? रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या बोलेंगे हम? रेडियस ऑफ द सर्कल। उसके बाद आता है हमारे पास आता है सरकमफेरेंस और एरिया आता है। सरकमफेरेंस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूं डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है? तो डायमीटर मतलब क्या कि आप कोई दो पॉइंट लो। फॉर एग्जांपल मैं एक पॉइंट देता हूं ए और बी, और वो पॉइंट किससे पास होना चाहिए? सेंटर से। तो वो जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलते हैं डायमीटर। तो डायमीटर क्या होगा? कोई दो पॉइंट हो गए सर्कल पे, उससे जो डिस्टेंस कहां से पास होना चाहिए? सेंटर से। उसको क्या बोलते हैं हम? डायमीटर। तो यहाँ पे क्या होगा? ए बी इज डायमीटर। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको? ए बी इज डायमीटर। और याद रखना जो डायमीटर होता है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। कॉर्ड किसको बोलते हैं? मतलब क्या कि आप दो पॉइंट ले लो सर्कल के अंदर, उससे जो लाइन पास होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नाम दूं पी और क्यू। तो पी क्यू क्या होगा? कॉर्ड होगा। तो पी क्यू क्या होता है? कॉर्ड। तो कॉर्ड जो लार्जेस्ट हो, डिस्टेंस में ज्यादा हो, सेंटर से पास हो, उसको क्या बोलते हैं हम? डायमीटर। तो डायमीटर क्या है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज कॉल्ड डायमीटर। अब हम करते हैं सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस मतलब क्या कि जो बाहर का डिस्टेंस है वो, फॉर एग्जांपल इसको बोलते हैं पैरामीटर। तो पैरामीटर मतलब क्या? ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इसको बोलते हैं हम पैरामीटर। वैसे यहाँ पे क्या होगा? सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस मतलब क्या कि जो बाहर का पोर्शन है हमारे पास उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम? सरकमफेरेंस बोलते हैं। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर होता है। क्या होता है? 2 पाई आर। उससे पहले जो डायमीटर होता है वो क्या होता है? रेडियस का ट्वाइस होता है। कैसे? देखो यहाँ पे ओ भी क्या है? रेडियस है, और ये भी रेडियस है, तो ये भी आर और ये भी आर। तो डायमीटर इक्वल टू क्या होगा? तो डायमीटर इक्वल टू होता है 2 इंटू आर। ये आपको याद रखना है। ये आपने पीछे छोटी क्लास में पढ़ा होगा। अब हम करते हैं क्या? सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होगा? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल मतलब बाहर की बॉर्डर इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई आर। 2 इंटू पाई इंटू आर होता है। अब हम करते हैं एरिया। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा? तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल इज कॉल्ड क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो एरिया क्या होता है? अंदर का पोर्शन होता है, मतलब ये जो पोर्शन कवर करता है इसको बोलते हैं एरिया। ये जो है ना पूरा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, मान लो एक सर्कल है, तो ये पूरा पोर्शन है ना, यहाँ से ये पूरा पोर्शन, उसको क्या बोलते हैं हम? एरिया बोलते हैं। और जो बाहर की बॉर्डर होती है उसको क्या बोलते हैं हम? ये हमारा एरिया पूरा। और जो बाहर की पोर्शन होती है उसको बोलते हैं हम सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस क्या होगा? बाहर की बॉर्डर होगी और एरिया अंदर का पोर्शन होगा। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। अब करते हम एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मतलब क्या कि सर्कल का हाफ पोर्शन। तो क्या होता है? ये पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये सेमी सर्कल, सर्कल का हाफ पोर्शन मतलब क्या होगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2। क्या बोलते हैं उसको हम?
सेमी सर्कल बोलते हैं। अब मैं क्वाड्रेंट लेता हूं, तो क्वाड्रेंट मतलब क्या कि एरिया ऑफ द सर्कल होगा, लेकिन सर्कल 4 पार्ट में डिवाइड हो, 4 इक्वल पार्ट में। सेमी सर्कल आपको ड्रॉ करके बताता हूं, ये होगा सेमी सर्कल, और ये जो होगा उसको हम क्या बोलते हैं, ये क्वाड्रेंट होगा। थोड़ा बड़ा बना के देता हूं, फॉर एग्जाम्पल ये, तो ये क्या होगा हमारा, ये क्वाड्रेंट होगा, और ये क्या होगा, सेमी सर्कल। तो क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर बाय 4। एरिया ऑफ सर्कल डिवाइड बाय 4 होगा क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ सर्कल डिवाइड बाय 2 होगा सेमी सर्कल, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा पाई आर स्क्वायर। तो ये सब पॉइंट है। सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर स्क्वायर बाय 2, पाई आर स्क्वायर बाय 4। ये एक्सरसाइज 12.1 में यूज होगा। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन 2। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो क्वेश्चन रीड करता हूँ। द रेडिया ऑफ 2 सर्कल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफरेंस इक्वल टू सम ऑफ सर्कमफरेंस ऑफ 2 सर्कल। अब यहाँ पे खास करके क्या आपको रीड करना है, तो देखो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज, हमको रेडियस ऑफ द न्यू सर्कल फाइंड करना है, और इसमें दिया है विच हैज सर्कमफरेंस, उसका सर्कमफरेंस इक्वल टू, मतलब क्या, सर्कमफरेंस ऑफ न्यू सर्कल इक्वल टू सम ऑफ सर्कमफरेंस ऑफ 2 सर्कल। यहाँ पे 2 सर्कल की हमको दिया है ना, द रेडियस ऑफ 2 सर्कल, तो ये 2 सर्कल है, उनका सम करेंगे तो हमारा उनका सम किसका, सर्कमफरेंस का, वो इक्वल टू क्या होगा, सर्कमफरेंस ऑफ न्यू सर्कल। तो कैसा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट स्टार्ट करता हूँ, तो क्या होगा एरिया ऑफ, सॉरी एरिया नहीं, सर्कमफरेंस। तो क्या होगा यहाँ पे, सर्कमफरेंस ऑफ न्यू सर्कल इक्वल टू क्या होगा, तो होगा सर्कमफरेंस, तो क्या होगा वो, सॉरी, इक्वल टू सम ऑफ सर्कमफरेंस ऑफ 2 सर्कल। सम मतलब क्या, एडिशन होगा। तो यहां पे मैं लिखता हूं क्या, ये फॉर एग्जांपल मैं जो न्यू सर्कल है उसको कैपिटल आर से, उसकी रेडियस है उसको कैपिटल आर से डिनोट करता हूं। तो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर होता है। तो यहाँ पे 2 पाई आर, और यहाँ पे जो फर्स्ट सर्कल है उसकी रेडियस क्या है, तो इसको मैं R1 लेता हूँ और इसको मैं R2 लेता हूँ। तो क्या होगा यहाँ पे इक्वल्स टू, तो यहाँ पे 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। तो ये क्या होगा, सर्कमफरेंस ऑफ न्यू सर्कल इक्वल टू सम ऑफ सर्कमफरेंस ऑफ 2 सर्कल। तो यहाँ पे 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे 2 पाई में R, ये दोनों में से 2 पाई में कॉमन निकालता हूँ, तो क्या होगा यहाँ पे 2 पाई कॉमन निकालता हूँ, तो क्या होगा यहाँ पे R1 प्लस R2 होगा। अब ये 2 पाई है, ये नीचे जाएगा, तो क्या होगा 2 पाई R डिवाइड बाई 2 पाई इक्वल टू क्या मिलेगा हमारे पास, R1 प्लस R2। ये दोनों 2 पाई कैंसिल, तो R इक्वल टू क्या मिलेगा, R1 प्लस R2। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो R1 की वैल्यू कितनी है 19 है, और ये R2 की वैल्यू क्या है 9, तो इक्वल टू क्या मिलेगा 28। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, R इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। मतलब क्या कि रेडियस ऑफ न्यू सर्कल इक्वल्स टू क्या होगा, इज 28 सेंटीमीटर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन सेम है फर्स्ट क्वेश्चन से, सिर्फ यहाँ पे सर्कमफरेंस था, तो यहाँ पे एरिया होगा। तो मैं रीड करता हूँ, द रेडिया ऑफ 2 सर्कल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो इसको मैं देता हूँ R1, स्मॉल R1 देता हूँ इसको मैं, और इसको मैं देता हूँ स्मॉल R2 देता हूँ। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमको फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल करना है। हैविंग एरिया इक्वल टू, मतलब इसका जो एरिया है किसका, न्यू सर्कल का, इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्कल। मतलब ये 2 सर्कल है, उनकी रेडिया है R1 R2, ये दोनों का जो एरिया है वो दोनों को सम करना है, वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा एरिया ऑफ न्यू सर्कल। तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया वैसे हम सेकंड करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे, एरिया ऑफ न्यू सर्कल इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्कल्स। तो एरिया ऑफ न्यू सर्कल मैं लेता हूं, तो जो न्यू सर्कल है उसको मैं कैपिटल आर से डिनोट करता हूं, उसकी रेडियस। तो क्या होगा यहाँ पे, पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब ये जो फर्स्ट सर्कल है उसको R1 से देता हूं, सेकंड सर्कल को R2 से। तो क्या होगा यहाँ पे, पाई R1 स्क्वायर प्लस क्या होगा, पाई R2 स्क्वायर। और यहाँ से पाई कॉमन निकालता हूं, तो पाई कॉमन, तो क्या मिलेगा R1 स्क्वायर प्लस क्या होगा
2 स्क्वायर होगा। यहाँ पे क्या है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, अब ये पाई नीचे आएगा तो पाई आर स्क्वायर बाय पाई इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ये पाई पाई कैंसिल, अब यहाँ से भी आप कट कर सकते थे, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है, ये पाई और ये पाई कैंसिल क्योंकि ये मल्टीप्लाई में और ये भी मल्टीप्लाई में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाता है जैसे यहाँ पे हुआ। तो क्या होगा यहाँ पे R1 स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हम तो R1 है 8 तो होगा 8 स्क्वायर प्लस R2 क्या है हमारे पास 6 है तो होगा 6 स्क्वायर। तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पे 8 स्क्वायर होगा 64 और 6 स्क्वायर क्या होगा 36 होगा। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 100। तो हमको मिला R स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला 100, तो R इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस 10 होगा सेंटीमीटर। अब यहाँ पे रेडियस नेगेटिव नहीं हो सकती, क्या होगी पॉजिटिव, तो क्या होगा यहाँ पे R इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो मतलब क्या कि हमारा जो न्यू सर्कल है उसकी रेडियस क्या होगी 10 सेंटीमीटर। तो फाइनल स्टेटमेंट लिख देते हम, तो क्या होगा रेडियस ऑफ न्यू सर्कल इज क्या होगा 10 सेंटीमीटर। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करेंगे।